प्यारे लोगों, आप लोगों को बहुत उत्तम शरीर मिला है। इसे पाकर आप सांप बिच्छू भी बन सकते हैं और देवता भी बन सकते हैं। पाप कर्म करेंगे, अधर्म कर्म करेंगे तो फिर सांप बिच्छू बनेंगे, और सदाचार का पालन करेंगे, भगवत भजन करेंगे, पाप नहीं करेंगे तो देवता तुल्य हो जाएंगे। झूठ नहीं बोलें, एक शब्द को छिपा लेने से भी झूठ है। बात मत चुराइए। एक बात से किसी को लाख रुपये मिल जाते हैं और किसी को लाख रुपये की घटी हो जाती है। अब ईश्वर भजन कैसे हो, इसके लिए सुनिए। आप कहेंगे कि हम कमाते हैं, खाते हैं, ईश्वर भजन का क्या काम है। दूसरे कहते हैं कि ईश्वर नहीं माने तो नहीं सही, किंतु दुनिया में प्रतिष्ठा से रहो। तो वे कहते हैं कि दुनिया में धन से प्रतिष्ठा होती है, तो धन जैसे तैसे जमा कर लो। तो कोई कहता है कि अभी जैसे तैसे धन जमा कर लो, लेकिन मरने पर नरक जाओगे तब वे कहते हैं कि नरक स्वर्ग कहाँ है। खाओ पियो, धन जमा करो, पाप पुण्य किसको लगता है। जब तक जियो सुख से रहो, नहीं तो ऋण लेकर भी घी पियो। मरने पर शरीर जलकर भस्म हो जाता है। यमराज कहाँ है, सब कल्पना है। किंतु ऐसा मत समझो, ईश्वर और जीवात्मा दोनों हैं। मरोगे तो जीवात्मा अवश्य रहेगा, पाप करोगे तो शरीर छूटने पर नरक देखना पड़ेगा। युधिष्ठिर जरा सा झूठ बोले थे तो नरक देखना पड़ा था। यहां आप देखते हैं कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो हृष्ट पुष्ट, और कोई बच्चा दुबला पतला रोग लिए हुए जन्म से ही। कोई धनी के यहां जन्म लेता है तो कोई निर्धन के यहां। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए पूर्व जन्म का संस्कार मानना पड़ेगा। पूर्व जन्म के कोई दानी पुण्यात्मा होंगे, इसलिए श्रीमान के यहां जन्म लेकर वे बचपन से ही सुखी रहते हैं। पाप कर्म का भी फल मिलता है, किसी को तो इसी जन्म में उसका फल मिल जाता है। सिकलीगढ़ धरहारा में एक अंग्रेज रहता था। वह मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता था, पशु समझता था। बड़ा बदमाश था, लोगों को बहुत सताता था। कुछ दिनों के बाद वह पागल हो गया, भीख मांग कर खाया, राजदंड हुआ, पुलिस उसको खूब पीटती थी। उसी से चाबी लेकर उसी का धन खोल खोल कर लेता था। ईश्वर को मानिए, उसमें विश्वास कीजिए। स्वर्ग नरक है, इसको भी मानिए। कर्म फल के अनुसार नरक स्वर्ग और सुख दुख भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा ही, संसार में तो सुख है ही नहीं। ईश्वर भजन कीजिए, मोक्ष मिलेगा, तभी सुख है। पहले ईश्वर को जानिए कि स्वरूपतः कैसा है। लोग समझते हैं कि ईश्वर बड़ी सुंदर देह वाला और सिंहासन पर विराजमान होगा, किंतु असली बात तो यह है कि ईश्वर की पहचान आंख से होने योग्य नहीं है। वह कान से सुनने और नाक से सूंघने योग्य भी नहीं है।
त्वचा से स्पर्श होने योग्य नहीं है, वह इंद्रियों से ऊपर है। शरीर और इंद्रियों को छोड़कर आप स्वयं रहते हैं, तब अपने से जो पकड़ेंगे वही ईश्वर है। लेकिन जब तक वह चेतन आत्मा मन, बुद्धि और शरीर इंद्रियों में रहती है, तब तक पहचान नहीं सकती। जो चेतन आत्मा से जाना पहचाना जाए, उसके लिए कोशिश कीजिए। उसकी युक्ति गुरु से जानिए। अपने गांव से आप यहाँ आए हैं, जब आप घर जाने लगेंगे तो जैसे जैसे जिस रास्ते से यहाँ आए हैं वहाँ से उधर जाने में वैसे वैसे उन सब गांवों को छोड़ते छोड़ते अपने गांव पहुँचेंगे। उसी तरह आप शरीर, इंद्रिय और मन बुद्धि में आ गए हैं। इन सब को पार कर वहाँ पहुँचिए जहाँ से आए हैं। किसी चीज को समेटिए तो उसके विपरीत की ओर उसकी गति हो जाती है। इसी तरह जब यह मन इंद्रियों की ओर से रोका जाएगा तो जिधर मन इंद्रिय आदि नहीं है उधर को बढ़ेगा। इसी तरह से जाते जाते ईश्वर के स्थान पर पहुंचेगा, वहां जाकर ईश्वर को पहचानेगा। वह ईश्वर को पहचान कर मुक्ति प्राप्त करेगा। इसके लिए जो जप और ध्यान करने के लिए बतलाया गया है उसको करते रहिए। जो आदमी पाप में फंसा रहेगा वह उस ओर नहीं जा सकता है। जिसका मन सत्संग में जाने से कतराता है, जिसका मन सत्संग में जाने से कतराता है, तो समझिए कि उसका मन पापी है। जिसके मन में लगा रहे कि सत्संग में कब जाएं, तो उससे पाप नहीं होगा। यदि उससे पाप हो भी जाए और वह कह दे कि हे भाई तुमसे यह पाप हो गया, तो उससे फिर पाप नहीं होगा। जो गलती से झूठ बात आप में आ गई है उसको छोड़ दीजिए। अपने को पाप में मत डुबाइए, भजन कीजिए, कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन अररिया जिला अंतर्गत संतमत सत्संग मंदिर सैदाबाद में दिनांक 25/5/1954 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।